या देखो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट वे में रहूँ तो भाई एक्चुअली में बहुत गलत टाइम था भाई ये मैराथन स्टार्ट करने का, ठीक है। मतलब बिन फालतू का लाइक इट ऑल, लाइक फॉर एग्जांपल तो माने ना मानो, लाइक एक वो छोटा सा कंट्रोवर्सी, एक छोटी सी स्ट्रीम ने मेरे मैराथन को और मेरे लाइक आगे वाले जो करियर है ना उसको बहुत वो कर दिया भाई, बहुत डैमेज कर दिया। तो वो छोटी सी लड़ाई ना मैं कभी चाहता नहीं था भाई इतनी बड़ी होगी, और मुझे लगता भी नहीं था कि भाई वो कभी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो भाई उस लड़ाई से ना ऑलरेडी तुम्हें पता है कि भाई लाइक उनका पागल सा फैन बेस रिपोर्ट वगैरह कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था। आई थॉट भाई सब कूल डाउन हो जाएगा, एक महीने की एक हफ्ते की चीज़ है। मैंने भी छोड़ दिया था एक वीडियो बना के, आगे कुछ मैंने बोला नहीं। स्ट्राइक भी लगी तो उस पर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। मैराथन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके स्टार्ट होने से पहले ही तुमने देखा था ना, लाइक उनके जो दोस्त वाले स्ट्रीमर्स हैं वो मेरे ऊपर शॉर्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अब देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, करने के लिए लोग हज़ार चीज़ बोल सकते हैं, बट तुम्हें भाई फ़र्क तो पड़ता है कि तुम कुछ किसी के बारे में नहीं बोल रहे हो कि बार बार कोई क्यों तुम्हें वो कर रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। जब मैराथन चल रहा था, मैराथन के टाइम पे ना भाई लोग बैठे थे बस यही देखने के लिए कब ये कुछ गलत बोलें। और जैसे फंसा दिया था भाई डैश को भाई ट्विटर पे टैग वैग कर दिया था, ये सब कुछ। मैराथन के टाइम पे मैंने कुछ और चीज़ बोली है भाई, उसकी क्लिप डाल के ट्विटर पे डाल दी एंड बोला कि भाई देखो इसने जानबूझ के भाई वो दारू वाली, मतलब फॉर सम रीज़न बार बार वही दारू वाली स्ट्रीम को बीच में लाया जा रहा था। एंड आई वॉन्ट लाई भाई, मेरे मन में बस यही चल रहा था कि लाइक क्यों भाई, मेरे को मेरा काम करने दो, हर एक चीज़ को वहाँ पर क्यों लाना है, हर एक चीज़ को उसमें क्यों लाना है। समझना तो मेरे कहने का मतलब। उसके चक्कर में जो भाई मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, मेरे मन में से ये चल रहा था कि भाई ये ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, संभाव कैसे ये ख़त्म करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फिर मैंने जब देखा दूसरे लोग भाई जो है ना, आ, मतलब यूट्यूब ने सारा येलो साइन कर दिया, पूरा रीच पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। उस टाइम पे आई वाज लाइक कि फ़क, ना नंबर्स आ रहे। अब दूसरे लोग नंबर्स के ऊपर हंस भी रहे होंगे कि भाई देखो इसको तो नंबर्स नहीं आ रहे। कोई ये अप्रिशिएट नहीं करता कि कौन कितना। मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बता रहा, इंडिया का एक छोटा सा मेंटेलिटी वैसा हो रखा है कि कोई किसी के काम को उतना अप्रिशिएट नहीं करता भाई, कि किसने क्या चीज़ करी है कि नहीं करी नहीं है, जब तक उस पर नंबर्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, अगर इस पर अभी 1 मिलियन की वॉचिंग आएगी तो लोग पता क्या बोलेंगे कि भाई इज़ बिकॉज वो दूसरे जैसे ज़्यादा ओवर करने की कोशिश नहीं करता, वो पर्सनली इतना अच्छा है कि लोग भाई उसको देखते हैं। बट यहीं पे अगर इसको 10 की वॉचिंग आ रही है तो लोग बोलेंगे भाई वो कुछ करता ही नहीं है, स्ट्रीम पे बोरिंग बैठा रहता है। नंबर से ना लोग ना अलग अलग थ्योरी बना लेते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रीम पे नंबर नहीं आ रहे थे ना, तो भाई वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग तो था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड स्ट्रीम्स 2 लाख व्यूज़ पे गई हैं, उसके बाद जो है ना 90,000, 70,000, 60,000। और आवास लाइक कि भाई इतना कम तो नॉर्मली मेरे चैनल पे कभी आता नहीं था भाई, अचानक से क्या हुआ। एंड देन मैंने देखा कि भाई पूरा जो है ना वॉचिंग डाउन हुआ मेरा, कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मेरे को बुरा तो लग रहा था उस टाइम पे। एंड देन लोग जो है ना भाई कि भाई ये मेंबर पे ये कर रहा वो कर रहा, मतलब शॉर्ट्स लिए ही जा रहे हैं। तुम देखोगे ना शॉर्ट्स लिए ही जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मेरे को बुरी लग रही थी। एंड सबसे बड़ा लाइक बुरा मुझे अपने ऊपर ही लगा कि भाई जिस वे में मैंने सोचा था उस वे में ये स्ट्रीम हुई नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटर्स आने वाले थे, क्रिएटर्स नहीं आ पाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, वैसे भी मैं कुछ भी नहीं हो पाया भाई। तो उसका तो मुझे बहुत सैड था भाई कि भाई लाइक कितना कुछ मैंने प्लान किया था, लेकिन सब काइंडा ख़राब हो गया। बट फिर इन द एंड मेरे मन में यही आया, कोई ना भाई किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली अपने वे में ही करते हैं। सम पीपल आर बिजी दिस एंड दैट, तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई नहीं, क्योंकि जो हमने प्लान किया था भाई, हमने प्लान किया था कि हम पर डे 2 हाईलाइट डालेंगे, 5-6 रील डालेंगे इंस्टा पे, 10-15 शॉर्ट्स डालेंगे। बट वो कुछ नहीं हो पा रहा था, तो प्राइवेटली ना मुझे करना पड़ रहा था, शॉर्ट्स वगैरह भी मुझे ही डालने पड़ रहे थे ऐसे करके। तो इतना ज़्यादा काम आ गया था कि जो मैं करना चाहता था परफॉर्म करना स्ट्रीम पे, लाइक जैसे तुम्हारा काम क्या होता है एज ए स्ट्रीमर कि तुम परफॉर्म करो, ठीक है, तुम अपनी ऑडियंस से बातचीत करो। बट इस रैकाथॉन में सबसे गंदी चीज़ ये हो गई मेरे साथ कि मेजरली ना मेरे को ही देखना पड़ रहा है हर एक चीज़। एंड वो इनकी भी गलती नहीं है भाई, वो इज़ बिकॉज ऑफ द मनी शेट, ठीक है। क्योंकि पहले हम एक बड़े प्रोडक्शन के साथ करना चाहते थे, तो अगर पैसा होता तो भाई वो सारी झंझटें हट जाती और हम बस परफॉर्म कर पाते। बट यहाँ पे हम पता क्या करते, हम कैमरामैन भी थे, हम डायरेक्टर भी थे, हम आइडियाज़ एग्जीक्यूट भी कर रहे थे, हम चीज़ें भी मंगवा रहे थे,
सब हमारे हाथों से ही हो रहा था, तो वो थोड़ा सा हार्ड पार्ट हो गया भाई। हमें लगा था इजी होगा, बट इजी नहीं था भाई। लाइक यू नो दैट शिट वाज काइंड हार्ड, लाइक वो थोड़ा सा हार्ड था। तो या वही वाली चीज़। बाकी आई विल से थैंक यू टू एवरी सिंगल वन भाई जिसने मेंबरशिप वगैरह ख़रीदा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है भाई वो, ठीक है, उससे बहुत हेल्प होती है। तो सारे मेंबर्स के लिए एक बार डब्लू कर दो भाई, सारे के सारे लोग एक बार डब्लू कर दो, ठीक है, डब्लूज इन द चैट फॉर द मेंबर्स। बाकी या लाइक नेक्स्ट बार मैं करूँगा। मतलब ये एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, इसके बाद जो है ना मेरे को बस थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए है टू रियली अंडरस्टैंड हर एक चीज़, ठीक है, क्योंकि भाई इतना हेट, इतना ये सारी चीज़ें जो है ना भाई, देखो मेरे मतलब का नहीं है भाई, मैं तुम्हें सही बताऊँ तो, ठीक है, मैं नहीं कर सकता भाई इतनी चीज़ें, लाइक यू नो मैं उसमें रीथिंक करता हूँ भाई। क्योंकि भाई एक टाइम पे जब तुम ज़्यादा हेट रेट में फंस जाते हो ना, तो तुम भी ना सामने वाले से फिर नकली हेट नहीं रखते, तुम रियल हेट रेट रखते हो, मन से हेट रेट रखते हो, ठीक है। और मुझे ना किसी से भी रियल हेट रेट नहीं रखनी, चाहे फिर वो तुम समझते हो ना जिनका जो टॉप पे बैठे हैं उनसे भी नहीं रखनी, मुझे किसी से ना रियल हेट रेट नहीं रखनी मन में किसी के भी बारे में। जो मेरे को जानता है उसको पता है भाई, ठीक है। बाकी एक मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई टू द क्रिएटर्स जो आए भाई, ठीक है, द होल वूशैंग क्लैन, ठीक है, नीशू तिवारी, ड्रीम बॉय, फिंग भाई, गुड्डू द गोड, लाइक ऑल द क्रिएटर्स जो स्ट्रीम पर आए उनका थैंक यू। एंड बहुत सारे लोग का भाई मेरे को मैसेज याद रहता है भाई, मीठी हमेशा थी, दीप नोबा, तांजी, क्रिश, वैदू, अरमान भाई डालता था, वृद्धि माई गोड भाई, वृद्धि, तुम लोग वृद्धि को कुछ भी बोलो बट भाई वृद्धि जो है ना भाई नहीं जाती स्ट्रीमर्स के पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आ गई भाई, उसको विदेशी स्ट्रीमर्स ने भी बुलाया भाई वृद्धि को, बट वो नहीं जाती, ठीक है। तो तुम उसको कुछ भी बोलो बट फॉर मी तो भाई वो मेरी एक अच्छी दोस्ती है। ये लोग गांड मारते रहते हैं उसकी, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बट उसके बावजूद जो है ना भाई वो अच्छी दोस्त है, समझे, इंसान अच्छी है, कैसी भी हो, मुझे बहुत अच्छे से बातचीत करती है, सब अच्छा करती है। तो उसके लिए तो भाई वृद्धि को डब्लू बोलना ही पड़ेगा भाई। मुंबई से दिल्ली आई भाई फॉर द स्ट्रीम, समझे। हाँ बट हाँ लाइक दैट्स द शिट है, दैट्स द शिट। तो या भाई यही है, लाइक आई एम रियली हैप्पी टू सी, लाइक यू नो जैसे डम गोजो डैस इन सबको भाई, मतलब एक फ्रेंड सर्कल बनाते हुए, क्योंकि भाई मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें सही बताऊं। और ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेंड्स बना नहीं सकता, बस मेरे को पसंद नहीं है भाई, मैं इतना जल्दी फ्रेंड्स बना नहीं पाता, तो मैं सही बताऊं। तो एक चीज़ और अच्छी है कि भाई ये कैसे भी हों बट एक अच्छा ग्रुप बन गया, सब डिफरेंट हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, और आई रियली हो भाई ये अच्छा खासा ग्रुप बना के रखें। और लाइक यू नो एक अच्छी चीज़ कि भाई समहाउ लाइक यू नो तुम मदद भी कर पाए भाई, गोजो की मदद कर पाए, डैश की मदद कर पाए, मनु, इन सब की। तो जब ये अपना स्ट्रीमिंग चालू करें तो इनको सपोर्ट करना, देखना अच्छे से, ठीक है, सबको देखना, दिस इज़ योर लाइक यू नो दिस इज़ योर ग्रुप। तो यस थैंक यू सो मच गाइस।